वेलकम व्यूअर्स। आज हम लोग गेट में पूछे हुए मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के नॉन कन्वेंशनल चैप्टर से क्वेश्चन बना रहे हैं, जो कि 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ए रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस रिलेक्शन सर्किट इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस। ये जो मशीनिंग प्रोसेस है ईडीएम प्रोसेस है, ठीक है। द डिस्चार्ज वोल्टेज इज 100 वोल्ट। यहाँ पर जो है डिस्चार्ज वोल्टेज VD का वैल्यू दिया हुआ है एट ए स्पार्क साइकिल टाइम ऑफ 25 माइक्रो सेकेंड। यहाँ पर TC, ठीक है, स्पार्क साइकिल टाइम का भी वैल्यू दिया हुआ है माइक्रो सेकेंड में। द एवरेज पावर इनपुट रिक्वायर्ड इज 1 किलोवाट, ठीक है। पावर भी दिया हुआ है, तो डिमांड क्या है, मांग क्या जा रहा है, हमें फाइंड आउट क्या करना है। द कैपेसिटेंस इन माइक्रोफेराडे इन द सर्किट इज, तो C का वैल्यू पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो गिवन डेटा क्या क्या दिया और हमें फाइंड आउट कौन सा डेटा करना है। VD का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। स्पार्क साइकिल टाइम TC का भी वैल्यू दिया हुआ है, पावर का वैल्यू दिया हुआ है और कैपेसिटेंस ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सर्किट है वो सर्किट ड्रॉ करेंगे ईडीएम का। रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस रिलेक्शन सर्किट ये हम लोग ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। ये वेरिएबल रेसिस्टर, यहाँ टूल लगेगा, ठीक है। और ये रहा वर्क पीस, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना रही हूँ। ये है वर्क पीस। और यहाँ पर कैपेसिटर लगेगा, टूल के पैरेलल, ठीक है। तो ये टूल है T और ये है वर्क पीस। टूल को हम जानते हैं कि निगेटिव टर्मिनल से इसे कनेक्ट किया जाता है और वर्क पीस को पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पर DC पावर जो है उसे सप्लाई किया जाता है, DC पावर को। VD, ठीक है, VD क्या है, डिस्चार्ज वोल्टेज, जो यहाँ पर दिया हुआ है वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन एकदम सिंपल पूछा हुआ है, ठीक है। इसमें कोई भी बहुत ज्यादा ये हार्ड नहीं है। जैसे कि पावर है, ठीक है, तो पावर के फॉर्मूला से ही हमें इसका रिजल्ट कैपेसिटेंस का मालूम चल जाएगा, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट यहाँ पर मैं नोट कर रही हूँ। पावर का फॉर्मूला होता है, ठीक है, पावर जो कंज्यूम्ड हुआ हाफ C VD स्क्वायर इंटू, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पार्किंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पार्किंग। सिर्फ इतना ही फॉर्मूला है, यही जो है की पॉइंट है, इसी से आपको निकालना है रिजल्ट, ठीक है। C का वैल्यू ये वाला अननोन है हमारा, तो हम देखते हैं और सारा डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पावर कंज्यूम्ड, ठीक है, इक्वल टू हाफ C VD का स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पार्किंग को हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं 1 डिस्चार्ज टाइम। अब देखिए हाफ C का वैल्यू हमें मालूम है नहीं, VD का वैल्यू हमें मालूम है 100 का स्क्वायर
और डिस्चार्ज टाइम TC का भी वैल्यू हमें मालूम है। 1 मिनट, यहाँ पर आप देख सकते हो 25 माइक्रो सेकेंड है, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं 25 × 10⁻⁻6 सेकेंड। ठीक है, यही डेटा हम यहाँ पर अभी लिखेंगे। 25 × 10⁻6 और पावर कंज्यूम का भी वैल्यू दिया हुआ है 1 किलोवाट, दैट मीन्स 1000 वाट। अब यहाँ से C का वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 5 × 10⁻6 फेराडे। सो सिंपल, आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितना इजी है। सिर्फ एक फार्मूला आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन हमें, ठीक है, हम लोग इसे बना सकते हैं। ओके, इसे हम लिख सकते हैं 5 माइक्रोफेराडे, क्योंकि माइक्रोफेराडे में आंसर देना है, तो ये आंसर हो गया हमारा। तो जो ऑप्शन होगा वो बी नंबर जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 में पूछा हुआ है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, ECM का क्वेश्चन है ये, ऑफ आयरन एटॉमिक वेट 56, एटॉमिक वेट दिया हुआ है, AT का वैल्यू 56, वैलेंसी, ठीक है, V का वैल्यू भी दिया हुआ है 2, एट करेंट ऑफ 1000 एम्पियर, I का वैल्यू है विथ 90% करेंट इफिशियंसी, तो इफिशियंसी जो है वो कितना है 0.9 करंट इफिशियंसी। द मटेरियल रिमूवल रेट वाज ऑब्जर्व टू बी 0.26 ग्राम पर सेकेंड, MRR का भी वैल्यू दिया हुआ है ग्राम पर सेकेंड में। ठीक है, ध्यान देना है ये mm³ पर सेकेंड नहीं है। इफ टाइटेनियम जिसका एटॉमिक वेट 48 और वैलेंसी 3 है, इज मशीन बाय द ECM प्रोसेस एट द करेंट ऑफ 2000 एम्पियर with 90% current efficiency, the expected material removal rate in gram per second will be। अब कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो यहाँ जो है ये क्या डिमांड किया जा रहा है, यहाँ पर मटेरियल रिमूवल रेट हमें निकालना है किसका, टाइटेनियम का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, आयरन का दिया हुआ है एटॉमिक वेट 56, वैलेंसी 2, करेंट 1000 एम्पियर, करेंट इफिशियंसी 0.9, MRR 0.26 ग्राम पर सेकेंड। टाइटेनियम का क्या दिया हुआ है, एटॉमिक वेट भी इसका भी दिया हुआ है, वैलेंसी भी दिया हुआ है, करेंट इफिशियंसी भी दिया हुआ है और MRR हमें फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीज़ हमें मतलब निकालना रहता है उसका सबसे पहले हम लिखते हैं फार्मूला, फिर उसमें देखते कि हमें क्या चीज़ उसमें ज़रूरत है निकालने का। ठीक है, तो MRR का फार्मूला हमें इस टर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम जानते हैं ईडीएम प्रोसेस के लिए EI/F। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर E क्या है, I तो करंट है, F फैराडे कांस्टेंट है और E क्या है, ये प्रोसेस ECM का है। ठीक है, E जो है वो इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, मैं यहाँ पर नोट कर रही हूँ। E जो है वो ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ओके, और आप जानते हो E का जो होगा एटॉमिक वेट बाय नंबर ऑफ वैलेंसी, तो यहां पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए B का वैल्यू दिया हुआ है, AT का भी वैल्यू दिया हुआ है, I का भी वैल्यू, ठीक है, I का वैल्यू इसमें नहीं दिया हुआ है, एक मिनट देख ले रहे हैं। टाइटेनियम में हाँ I का वैल्यू दिया हुआ है 2000 एम्पियर, तो यहाँ पर I का वैल्यू भी है 2000 एम्पियर। तो I का वैल्यू, तो सीधे इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट करते हैं। E का वैल्यू को हम लिख सकते हैं AT/V इंटू I/F। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एटॉमिक वेट 48, V का बैलेंसी 3, करेंट 2000
एम्पियर और F का वैल्यू होता है 96,500 फैराडे कांस्टेंट का ये वैल्यू है। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगा वो होगा 0.2984 ग्राम पर सेकेंड। तो देखते ऑप्शन में इसका कौन सा सही है। 0.11, 0.23, 0.30 और 0.52। तो सबसे नियर वैल्यू कौन है? 0.29 यानी, और ये 8 है, तो सबसे जो नियर होगा वो कौन सा होगा? 0.3। ठीक है, 0.30 ग्राम पर सेकेंड। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस विद द कॉरस्पेंडिंग मटेरियल रिमूवल मैकेनिज्म। यहाँ मशीनिंग प्रोसेस है और ये रहा मैकेनिज्म ऑफ मटेरियल रिमूवल। कौन कौन सा है? केमिकल मशीनिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग और अल्ट्रासोनिक मशीन। अब इसको हम लोग मैच करना है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं हम लोग केमिकल मशीनिंग। केमिकल मशीनिंग इरोजन नो, कोरोसिव रिएक्शन मशीनिंग। ठीक है, तो ये होगा मटेरियल रिमूवल का, केमिकल मशीनिंग का। कोरोसिव रिएक्शन मशीनिंग कोरोजन के थ्रू होगा। ठीक है, सेकेंड है इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल में कौन सा? इरोजन प्रोसेस से नहीं होगा। ठीक है, कोरोसिव रिएक्शन मशीनिंग ये भी नहीं होगा। आयन डिस्प्लेसमेंट मशीनिंग ये होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल क्या होगा? आयन डिस्प्लेसमेंट मशीनिंग, आयन के थ्रू। अब नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, ईडीएम प्रोसेस किसके थ्रू होगा? इरोजन, कोरोसिव रिएक्शन मशीनिंग, आयन डिस्प्लेसमेंट। ये और ये तो होना ही नहीं है 2, 3, बस बचा कौन? 1 और 4। 4 में क्या है? फ्यूजन एंड मशीनिंग वेपराइजेशन, यही होगा। क्योंकि इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग कौन है? थर्मल मशीनिंग प्रोसेस है, जिसमें कि हीट एनर्जी इवॉल्व होता है और हीट एनर्जी जो है वो वर्कपीस को मेल्ट और वेपराइज करती है, जिसके थ्रू मटेरियल रिमूवल प्रोसेस परफॉर्म होती है। तो इसीलिए आर का जो होगा वो 4 होगा। और अल्ट्रासोनिक, ठीक है, अल्ट्रासोनिक कौन सा इसमें एनर्जी यूज करते हैं हम लोग? मैकेनिकल एनर्जी। तो इसमें एब्रेसिव पार्टिकल जो यूज किया जाता है उसके थ्रू वर्क पीस में इरोजन प्रोसेस के थ्रू मटेरियल्स को रिमूव किया जाता है। तो एस का 1 हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, पी का केमिकल मशीनिंग का कौन सा हुआ था? कोरोसिव रिएक्शन मशीनिंग, पी का 2 बिल्कुल सही। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का आयन के थ्रू हुआ था। ठीक है, तो ये भी सही है। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग ईडीएम प्रोसेस किसके थ्रू हुआ था? फ्यूजन एंड मशीनिंग वेपराइजेशन, तो आर का 4 हो गया। और अल्ट्रासोनिक का 1। ठीक है, तो सारा जो इसमें ऑप्शन है इसमें सारा करेक्ट मैचिंग है, तो इसका जो होगा आंसर वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, electrochemical machining is performed to remove material from an iron surface of 20 mm into 20 mm under the following condition। यहाँ पर L गुना B दिया हुआ है। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ, इंटर इलेक्ट्रोड गैप IEG का वैल्यू दिया हुआ है 0.2 mm। सप्लाई वोल्टेज DC है 12 वोल्ट। B का वैल्यू दिया हुआ है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 2, ठीक है, ओम सेंटीमीटर। ये ध्यान दीजिए क्या है? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वनली रेसिस्टेंस नहीं है। एटॉमिक वेट ऑफ आयरन 55.85 p। 80 का वैल्यू भी दिया हुआ है। बैलेंसी ऑफ आयरन V का भी वैल्यू दिया हुआ है 2। फैराडेज कांस्टेंट का वैल्यू दिया। यहाँ ध्यान देना है कि 96,500 हम लोग जनरली यूज करते हैं, यहाँ पर 540 है। तो आप इस वैल्यू को जब दिया हुआ है तो वही वैल्यू को आप पुट करोगे। द मटेरियल रिमूवल रेट इन ग्राम पर सेकेंड इज, आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है MRR का वैल्यू। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है A, B और C और D में। अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं, देखते कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो ये गेट 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। MRR का फॉर्मूला लिखना है, फिर उससे हमें
डेटा, उस डेटा को पुट करना है ये वाला को, और जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो आंसर में हम लोग चेक करेंगे। तो गिवन डेटा है L इंटू बी 2020 mm, एरिया भी दिया हुआ है IAG, ठीक है। IAG जो होगा वही लेंथ हो गया इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, तो जो गैप बनेगा उसमें इलेक्ट्रोलाइट फ्लो होता है वर्क और टूल के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट फ्लो होगा, ठीक है। तो वो L का वैल्यू जितना IAG का वैल्यू होगा उतना ही L का वैल्यू होगा। DC वोल्टेज 12 वोल्ट दिया हुआ है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्लो 2 ओम सेंटीमीटर। एटॉमिक वेट भी दिया हुआ है आयरन का 55.85 और नंबर ऑफ वैलेंसी जो है आयरन का दिया हुआ है 2। फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है 96,540 कूलम और MRR निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, MRR का फॉर्मूला लिखेंगे। MRR, ठीक है, केस किसका है, ECM का है। तो MRR का फॉर्मूला लिखेंगे EI/F। E, ठीक है, इसको भी रिजॉल्व करेंगे एटॉमिक वेट बाय नंबर ऑफ वैलेंसी इंटू I/F। अब हम इस डाटा में देख रहे हैं कि I का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो I का वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, तभी MRR का वैल्यू हमें निकलेगा, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या होता है, V/R, ठीक है। अब यहाँ पे R का वैल्यू भी हमें नहीं मालूम है, ये अननोन है, तो इस वैल्यू को भी निकालना है, R का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है 2 ओम पर सेंटीमीटर। तो इसी डेटा से हम R का वैल्यू निकालेंगे। एक्चुअली जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो R का वैल्यू निकालेंगे किस तरह से कि रेजिस्टेंस प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइट, ओके, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट इक्वल टू R। यहां से हम लोग R का वैल्यू निकाल सकते हैं। R इक्वल टू क्या होता है, रो IAG का जो वैल्यू है बाय A। यहाँ पर A जो है वो एरिया है, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रो L/A, ठीक है। रो का वैल्यू मालूम है, L का भी वैल्यू मालूम है और A का भी वैल्यू मालूम है, तो हम R का डेटा यहाँ से निकाल सकते हैं। एक्चुअली हम देख रहे हैं जो R का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर जो रो का वैल्यू यूज हो रहा है वो है सेंटीमीटर में, ठीक है, ओम सेंटीमीटर। तो ये जो डेटा है IAG का, इस वैल्यू को भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.2 mm है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.02 सेंटीमीटर में, ओके। और एरिया को भी यहाँ पर क्या करना होगा, सेंटीमीटर में लाना है, तो 400 mm², इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 4 सेंटीमीटर², ठीक है, ये डेटा है। अब हम वैल्यू सीधे R का वैल्यू पुट करेंगे। R इक्वल टू रो L/A। रो का वैल्यू दिया हुआ है 2 ओम सेंटीमीटर है, तो 2 L का वैल्यू कितना आया, 0.02 और एरिया का वैल्यू है 4। इसको कैलकुलेट करोगे आप तो इसका आंसर आता है 0.01 ओम, ठीक है। तो R का जो वैल्यू है वो आ गया 0.01 ओम। जब R का वैल्यू आ गया तो हम I का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। I क्या लिखेंगे, V/R।
ठीक है। तो वोल्टेज का वैल्यू हमें मालूम है पहले से ही, 12 दिया हुआ है, और आर का वैल्यू कितना है 0.01। अब इजीली हम एमआरआर का वैल्यू निकाल सकते हैं, EI/F, ई को तोड़ सकते हैं एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी इंटू I/F, ठीक है। तो एटॉमिक वेट कितना दिया हुआ है Fe का 55.85, 55.85 बाय 2 वैलेंसी, करेंट 12/0.01 यहाँ से, ठीक है। और फैराडे का वैल्यू दिया हुआ है 96,540, ठीक है, ये डेटा दिया हुआ है। अब इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, कैलकुलेटर से, तो ये वैल्यू आएगा 0.3471 ग्राम पर सेकेंड, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यही आंसर हुआ। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही है। 0.3471 तो डायरेक्ट मिल गया, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो ए नंबर होगा। थैंक यू।